नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज कॉस्पी क्रैश हुआ है, हम सभी को पता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई कॉस्पी बीते एक साल में अभी भी मोर देन 90% ऊपर है। आपका बाजार तो बिल्कुल ऊपर नहीं है। अगर वो आज गिर भी गया तो क्या बड़ी बात है, हम क्यों गिरे, हम तो भागे ही नहीं है ना। आपकी बात 100/100 है भाई, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम वीक मार्केट है इस समय, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बाजार में एक्सेप्ट करना सीख गया वो ज़्यादा अच्छा इंसान है। हम एक्सेप्ट करते हैं हमारा मार्केट वीक है, और वीक मार्केट पहले गिरता है, लेकिन आप ये देखो ग्लोबल के कंपैरिजन में हम कम गिरे हैं। और अब जो ग्लोबली हो रहा है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। अब इंस्टेंटली तो नहीं होती सारी चीजें, इंस्टेंटली तो नेगेटिव ही होती हैं। आप कुछ गलत करो, आपके साथ गलत हो जाएगा, 100% तुरंत हो जाएगा भाई। तो मार्केट अभी नेगेटिव था, हम भी नेगेटिव हो गए, लेकिन पॉजिटिव चीजें टाइम लेती हैं, राइट। अब मैं आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। आज साउथ कोरिया का बाजार जो गिरा है वो 10% गिरा है, कॉस्पी हम सभी ने देखा। और 2026 के सबसे बड़े मार्केट क्रैशिश में से एक है ये, कॉस्पी की बात करी जाए तो। इसके पीछे मेन रीजन था 2-3 स्टॉक। अब देखो, सैमसंग और एसके हाइनिक्स में भारी सेलिंग थी। कोरिया के मार्केट में इन दोनों स्टॉक्स का वेटेज, सेमीकंडक्टर जायंट है एक तरीके से, इनका वेटेज बहुत हाई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स का शेयर आज दोनों ही करीब 12% गिर गए, जिससे पूरा इंडेक्स ही टूट गया। ठीक है जी। ऊपर से लेवरेज्ड ईटीएफ वार्निंग, कोरियन रेगुलेटर है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च हुए लेवरेज्ड सिंगल स्टॉक ईटीएफ पर कॉशियस व्यू जताया। जैसे अपने देश में सेबी जब एक समय याद है आपको, 2024 के स्टार्टिंग में कैसे कह रहे थे, बबल बनना है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कहा आप चेक करो आप पे कितना कैश है, याद है ना आपको। वही समय अभी कोरिया में लगा। तो थोड़ा सा लेवरेज प्रॉब्लम को लेकर कोरियन रेगुलेटर ने वार्निंग जारी करी। मार्केट को लगा कि एग्रेसिव स्पेकुलेशन और लेवरेज क्रेकडाउन आ सकता है, जिससे पैनिक सेलिंग हो गई आज के सेशन में। तीसरा पॉइंट है एआई चिप रैली जो थी, एआई स्टॉक्स में जो रैली बनी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कॉस्पी इस साल पहले ही करीब 95% बढ़ चुका है। एआई मेमोरी चिप स्टॉक्स में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है जी। चौथा, मार्जिन डेट और फोर्स्ड सेलिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड लेवरेज ली हुई थी। स्टॉक्स गिरते ही मार्जिन कॉल्स और फोर्स्ड लिक्विडेशन ने सेलिंग को और एक्सेलरेट कर दिया, जो अपने देश में भी होता है। जब तेजी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं और मार्जिन पे शेयर्स उठा लेते हैं, और जब गिरावट आती है तो वो मार्जिन कॉल आती है, पैसा होता नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली सेल ऑफ में चला जाता है। वो हुआ कोरिया में आज। और एमएससीआई डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स अपग्रेड ना मिलने की भी आज मार्केट को थोड़ी नेगेटिविटी थी कि यार हमें वो मिला ही नहीं, अपग्रेडेशन नहीं मिला। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेशन ना मिलने के चलते सेंटीमेंट्स भी थोड़े खराब हो गए। तो ये कारण थे जिसकी वजह से आज कॉस्पी में क्रैश आया। अब इंटरेस्टिंग डेटा सुनो, केवल कॉस्पी क्रैश थोड़ी हुआ है, क्रैश तो पूरा एशिया था आज। बस कॉस्पी 10% नीचे था। अब कॉस्पी अगर 10% नीचे था तो कॉस्पी भागा भी तो 8%, 6%, 9% था, तो 10% गिरने में क्या बड़ी बात है। दिक्कत तो तब थी जब आप 2% चल रहे थे, 10% गिर गए ना। वो कॉस्पी तो भागता भी 10% ही था भाई, तो वो तो हाई बीटा है एक तरीके से। ठीक है, नेस्डेक इंडेक्स हाई बीटा नहीं है, वो 2-3% घूमता है, नो डाउट, अभी भी उतना ही नीचे दिख रहा है। आज नेस्डेक में दोबारा से एक बड़ी सेलिंग दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 400 पॉइंट अभी नीचे दिख रहा है नेस्डेक, थोड़ी देर पहले और ज्यादा नीचे था, 1.5% की गिरावट है नेस्डेक इंडेक्स में। स्पेस एक्स, जिसकी बातें बहुत हुई, लिस्टिंग पे रिकॉर्ड टूटे, सबसे बड़ा आईपीओ तो था ही आज तक दुनिया का। स्पेस एक्स बीते 3 दिनों में लगभग 23 से 27% टूट चुका है, आज भी नीचे ही है। आपको पता है स्पेस एक्स में कितना नुकसान आ गया है, मैं डेटा पढ़ के हिल गया भाई, आपको मैं बता रहा हूं, आपको भी हिलाऊंगा मैं। स्पेस एक्स के वैल्यूएशंस इस समय $3 ट्रिलियन के पास पहुंच गए थे। इस समय नहीं है, पहुंच गए थे। $3 ट्रिलियन हमारी टोटल इंडिया की जीडीपी है भाई साहब। अब तो खैर हम 4 ट्रिलियन हो गए हैं, लेकिन थोड़े समय पहले 3 ट्रिलियन ही थे। आप ये मान लो इंडिया की टोटल जीडीपी 4 ट्रिलियन है और हम
जो स्पेस एक्स है उसके वैल्यूएशन अकेले 3 ट्रिलियन के डॉलर्स के थे। ठीक है जी, ये आपको एक कंपनी का रुतबा बता रहा था मैं। बीते 3 दिनों की गिरावट में स्पेस एक्स ने लगभग 600 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप लूज किया है। नहीं समझ में आएगा, अभी समझोगे। 600 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट में 95 रुपए $1 के हिसाब से भाई साहब 57 लाख करोड़ होता है। हमारे देश में इतनी बड़ी कोई कंपनी है नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रुप इस समय अदानी ग्रुप है और रिलायंस ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों को 2 बार कर दोगे ना, मतलब 2 बार रिलायंस ग्रुप और 2 बार अदानी ग्रुप, तो भी 57 लाख करोड़ नहीं होगा। हमारे देश की टॉप 4 या 5 कंपनियां मैं खड़ी कर दूं ना एक साथ, तो भी 57 लाख करोड़ नहीं होगा। रिलायंस जोड़ दो आप, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, जो भी दिग्गज है, TCS पहले था, अब तो TCS का तो मार्केट कैप ही कम हो गया, भारती एयरटेल, क्योंकि 10-10, 12-12 लाख करोड़ है भाई, ये अकेला 57 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू लूज हुई है बीते 3 दिनों में। तो अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा सेल ऑफ आ गया जो झेल गया नैस्डैक इंडेक्स। तो ये भयंकर सेल ऑफ अचानक से आया है AI रिलेटेड स्टॉक्स में, सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में, और ये चीज मुझे लगता है सही भी है। बहुत फोमो बन गया था, सेलिंग आएगी, पैसा फ्री होगा, शायद वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जगह में जाए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।